Dear students, most welcome in online classes. Today we will read about present perfect tense. Before it, we have read present indefinite and present continuous tense. देखो स्टूडेंट्स, पहला है अब अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं। तो अपन को समझ जाना चाहिए कि ये टेंस, ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है और अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। अब अपन हैज हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगाएंगे और हैव किसके साथ लगाएंगे? तो यदि सब्जेक्ट ही सी इट नेम यानी थर्ड पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब हैज होगी, और यदि अपना सब्जेक्ट आई यू वी दे या प्लुरल हो तो हेल्पिंग वर्ब होगी हैव। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, राधा भोजन पका चुकी है। अब देखो इसमें वाक्य के अंत में क्या आया है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो चुकी है आया, इसका मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है। और परफेक्ट का अर्थ भी क्या होता है? पूर्ण होता है। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है? राधा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हैज। राधा हैज। वर्ब क्या है? कुक। कुक यानी पकाना। और यहाँ क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी कुकड। और ऑब्जेक्ट क्या है? मील का हो या फूड का हो, दोनों एक ही चीज़ है, एज यू लाइक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम एक कहानी लिख चुके हो। तो वाक्य के अंत में क्या आया है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसका मतलब वाक्य किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, यानी कार्य पूर्ण हो चुका है। देखते हैं। सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आपने लिखा हुआ है आई यू वी दे के साथ में हैव, तो यू हैव। वर्ब क्या है अपनी? राइट। और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। अब रिटन की स्पेलिंग क्या होगी? डबल टी हो जाएगा इसमें। यू हैव रिटन ए स्टोरी। तुम एक कहानी लिख चुके हो। ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल होता है। अब दूसरा स्टेप अपना है इसके आगे नेगेटिव सेंटेंसेज, यानी नकारात्मक वाक्य। और इससे पहले अपन दो टेंस के भाग अपन ने पढ़े हैं, उसमें पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव का क्या होता है? नकारात्मक। ऐसे वाक्यों में, प्रश्न वाक्य में कहीं न कहीं नहीं शब्द का प्रयोग होता है, और साथ में पहचान होगी चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, और उसके बाद में नॉट आएगा। और ये अपन टेंस के स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि नॉट का स्थान हमेशा तीसरा होता है। और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद में अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट जो भी है। अब इसका एग्जाम्पल दे लेते हैं। पहला, मैं टेंस नहीं सीख चुका हूँ। तो इसे क्या हो रहा है? नहीं आ रहा है, और वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो अपन कन्फर्म कर चुके हैं कि जो ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, उसके बाद में नॉट, फिर सीखना। सीखने का होता है टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो आई हैव नॉट टॉट टेंस। मैं टेंस नहीं सीख चुका हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वे विद्यालय नहीं जा चुके हैं। तो क्लियर हो रहा है वाक्य नेगेटिव है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब अपने आएगी हैव। दे हैव नॉट, वर्ब है अपनी गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। दे हैव नॉट गॉन टू
स्कूल। अब देखते हैं इसका तीसरा भाग। तीसरा भाग है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान अपन इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में आता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? हैज या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके बाद में वही अदर वर्ड्स। इसका पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह पतंग उड़ा चुका है? अब इसमें अपन को दो चीज़ नोट करनी है। सबसे पहले वाक्य की स्टार्टिंग किससे हो रही है, क्या से हो रही है, और वाक्य के अंत में क्या है, चुका है। तो इससे अपन को क्या क्लियर हुआ है कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव वाक्य है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। चलो बनाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है इसका? ही के हिसाब से कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैज। तो हैज, ही। अब देखो थर्ड फॉर्म है फ्लाई की फ्लॉन। फ्लाई की थर्ड फॉर्म देखो, फ्लाई, फ्लू और फ्लॉन। तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्लॉन। हैज ही फ्लॉन काइट? क्या वह पतंग उड़ा चुका है? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वे नदी में तैर चुके हैं? पहचान करो, क्या से शुरुआत है और अंत में क्या है, चुका है, चुकी है। तो वह किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव है। चलो बनाते हैं। वे के साथ में, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव। हैव, दे। अब देखो थर्ड फॉर्म है स्विम की स्वयं। तो स्विम की थर्ड फॉर्म देखो, SWIM, स्विम यानी तैरना, SWAM स्वयं यानी तैरा, और SWUM स्वयं यानी तैर चुका। तो इसमें आएगा हैव दे स्वैम इन द रिवर। अब इसका चौथा स्टेप देखते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेज, यानी ऐसे वाक्य जिसके अंदर प्रश्नवाचक भी होता है और नकारात्मक भी होता है और अंत में चुका है, चुकी है, चुके होते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में नोट का वही तीसरा स्थान है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और अदर वर्ड्स। पहला एग्जाम्पल, क्या हम गृह कार्य नहीं कर चुके हैं? पहचान कर लेते हैं वाक्य की क्या है, इंटरोगेटिव है, नहीं आया हुआ है, नेगेटिव भी है, और चुके हैं इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। देखते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है हैव, उसके बाद सब्जेक्ट है वी, उसके बाद नॉट, और फिर डू की थर्ड फॉर्म है डन। डू, डिड, डन। और अंत में ऑब्जेक्ट है होमवर्क, यानी हैव वी नॉट डन होमवर्क? क्या हम गृह कार्य नहीं कर चुके हैं? दूसरा एग्जाम्पल, क्या राम बाजार नहीं जा चुका है? पहचान कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है और प्रेजेंट का परफेक्ट है। चलो अब राम के साथ में क्या आएगा? राम थर्ड पर्सन है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज़। हैज़ राम नॉट गॉन टू मार्केट? तो इस तरह से अपन ने प्रेजेंट टेंस के तीन भाग यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट लिख लिए हैं। अब होमवर्क के 5 क्वेश्चन लिखता हूँ, इनके अपन को ट्रांसलेशन करना है। किसमें? हिंदी से इंग्लिश में। 1 नंबर, राम एक
पुस्तक पढ़ चुका है। वे खाना खा चुके हैं। हम पत्र नहीं लिख चुके हैं। क्या मैं बाजार नहीं जा चुका हूँ। क्या तुम टेंस सीख चुके हो। ये अपने 5 सेंटेंस है, इनका अपन को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके और ऑनलाइन भेजना है। ओके।